देखी थी, है ना। मैंने आपको एंड में बिल्कुल बताया था कि रेजोनेंस जो होता है उसके कारण, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण वी कैन जनरेट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, है ना। दोज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज resonating structures which are not exist in nature, while the mixture of all the structure which exist in nature is resonance hybrid, ऐसा बताया था, है ना। फिर आपको बताया था कि जो अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में, और जो सबसे स्टेबल वाला स्ट्रक्चर रहता है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम स्टेबल वाले का कंट्रीब्यूशन सबसे कम होता है। अल्टीमेटली दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन रेजोनेंस हाइब्रिड according to their energies, right? And the energy difference between the most stable resonance structure और resonance hybrid, उसका नाम क्या दिया था मैंने, कोई बता सकता है आप में? क्या कहलाया था वो, बताएंगे क्या? क्या कहलाया था वो? उस एनर्जी का नाम क्या दिया था मैंने? मोस्ट स्टेबल आरएस और रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस एनर्जी, एग्जैक्टली। सो अब हम आज पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो देखो यार, मीजोमेरिक इफेक्ट को फटाक से खत्म करना चाहते हैं अपन, तो देखो मीजोमेरिक इफेक्ट है क्या। हाँ जी बेटा। तो जो आपने रूल्स पढ़ाए थे उसमें से थर्ड रूल एक बार और बता दो। हाँ, मैं एक बारी ये खत्म करने के बाद थर्ड रूल बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, आप ऐसा समझिए कि आपके पास कोई एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो आप देखो यार, आपके पास कोई भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो सकता है, जैसे बेंजीन ही है, ठीक है, तो उसका नाम हमने दे दिया कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। जैसे मान लो बेंजीन ही बना देता हूँ ये लो। तो मान लो आपके पास ये बेंजीन है, तो बेंजीन से कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो बेंजीन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो हो सकता है आप इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, एक तो केस ये हो सकता है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपके पास मान लो बेंजीन है, आप इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम को दे रहे हो, कुछ भी हो सकता है ना, नीचे दे रहे हो। तो इन दोनों केसेस को, तो इसको बोलते हैं डायरेक्शनल इफेक्ट। म्यूचुअल इफेक्ट को बोलते हैं क्या अपन, डायरेक्शनल इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, यू कैन से। हम ये चेक करते हैं कि रिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहा है रेजोनेंस की वजह से, जा रहा है। यदि जा रहा होगा तो इसको बोलते हैं माइनस एम, क्या बोलते हैं मैंने इसको, माइनस एम। और यदि आ रहा है तो हम बोलते हैं इसको प्लस एम। अब सवाल ये आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप प्लस एम है और कौन सा ग्रुप क्या है, माइनस एम। सही बात है, ये एक सवाल हमारे पास रहेगा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप प्लस एम है और सब कौन सा ग्रुप माइनस एम। तो सबसे पहले अपन प्लस एम को पढ़ रहे हैं, तो प्लस एम कैसे याद रखेंगे, जो भी कनेक्टिंग एटम है याद रखेंगे, या तो कनेक्टिंग एटम पर लोन पेयर हो या तो कनेक्टिंग एटम पर नेगेटिव चार्ज हो, इसमें से कोई भी कंडीशन हो। जैसे सुनना, जैसे हम बात करते हैं एनिलीन, बेंजीन पर जब NH2 लगा देते हैं तो इस कंपाउंड का नाम होता है एनिलीन बेटा, है ना, इतना आपको आता हो। तो आपने देखा आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये है बेंजीन, उससे कौन कनेक्टेड है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो कैसा ग्रुप हो जाएगा बेटा, प्लस एम। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि मेरे बेंजीन पर ऐसा कनेक्टेड ओ नेगेटिव कनेक्टेड, तो आपने कहा यार ये मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, बेंजीन एक क्या है मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इसके अंदर कॉन्जुगेशन है, इससे जो कनेक्टिंग एटम है उस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज प्लस एम। समझ रहे हो। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि यार बेंजीन पर OCH3 एनिसोल बोलते हैं जिसको, OCH3 प्रेजेंट है, इस पर लोन पेयर है, तो आपने कहा बेंजीन से कनेक्टेड एटम है O, उस पे लोन पेयर अवेलेबल है, सो दिस विल बी प्लस एम। बताओ सबको प्लस एम ग्रुप क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना। यस सर। कनेक्टेड एटम पर या तो लोन पेयर आ जाए या तो क्या आ जाए आपके पास, नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो वो ग्रुप प्लस एम हो जाएगा। माइनस एम, अच्छा प्लस एम ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसको एक नाम और दे सकते हैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं अपन इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि रिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग इंक्रीज हो जाएगी बेटा। अच्छा अब बात करते हैं माइनस एम कैसे पहचानेंगे, तो देखो ध्यान से देखना, देखना कनेक्टेड एटम एक्स है, डबल बॉन्ड से वाई जुड़ा हो, या कनेक्टेड एटम एक्स हो, ट्रिपल बॉन्ड से वाई जुड़ा हो, ठीक है। लिख रहा हूं, कनेक्टेड एटम एक्स हो और उससे ट्रिपल बॉन्ड से वाई जुड़ा हो, और मेरी कंडीशन है कि वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना एक्स से ज्यादा होनी चाहिए। अभी समझा रहा हूं इसका मतलब क्या है, सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने ये बनाया, ये मेरा
कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इससे NO2 कनेक्टेड है मान के चलो। तो ध्यान से देखेंगे सब लोग कि मेरा कनेक्टेड एटम है X, तो मेरा X है यहाँ पे नाइट्रोजन, Y है मेरा ऑक्सीजन। देखो X Y से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, और सबको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, नाइट्रोजन से, तो ये ग्रुप कैसा हो जाएगा, -M। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दें, ऐसा दिखेगा। तो देखो इसमें कनेक्टेड एटम बता सकता है मुझे कौन है, कनेक्टेड एटम कौन है बोलो, कार्बन। कार्बन। और उससे कौन कनेक्टेड है डबल बॉन्ड से, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, कार्बन से। तो दिस ग्रुप इज ऑल्सो, कौन सा ग्रुप बोलेंगे इसको, -M। जैसे और बात करते हैं साइनोबेंजीन, CN लगा दें, तो देखो कनेक्टेड एटम कौन है बोलो, कार्बन। उससे ट्रिपल बॉन्ड से कौन कनेक्टेड है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, कार्बन से। तो ऐसे ग्रुप्स को अपन बोलेंगे -M। क्लियर है क्या, -M ग्रुप को अपन बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो बोल सकते हैं अपन इनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है क्या, ये सबको समझ में आ रहा है क्या, देखो। सर यस हाँ जी। सर। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी कार्बन से। बेटा ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, ऐसे चलता है ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अलोंग दी पीरियड तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना बेटा, सही है लड़की, देख यस सर। यस सर। ना, ऐसे ही तो पढ़ा था, डाउन द ग्रुप घटती है, अलोंग द पीरियड बढ़ती है। ठीक है, तो एक बारी सब इसको ढंग से लिखेंगे। तो मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ने के लिए अपन ने रेजोनेंस पढ़ा था। तो मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट से ही पता चलता है कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है या जा रही है। ठीक है, यदि जाएगी तो बोलेंगे -M, आएगी तो बोलेंगे +M। तो जैसे इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके से होता था, +I और -I, वैसे ही मीजोमेरिक इफेक्ट भी दो तरीके का होता है, +M और -M। क्लियर है सबको, यस सर। इसको लिखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट इफेक्ट पे जाएंगे, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। सर इसमें एक्स हैलोजन होगा, क्या बोल रहे हो बेटा, एक्स हैलोजन होगा। एक्स यहाँ पे हेलोजन नहीं है, एक्स यहाँ पे कुछ भी है यार, एक्स हेलोजन नहीं है। एक्स ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया, पी ले लो, ज्यादा दिक्कत आ रही है, एक्स वाई में कंफ्यूजन हो रहा है तो पी क्यू कर देता हूं मैं, ये ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ये ले पी क्यू कर ले भाई, पी डबल बॉन्ड क्यू और पी ट्रिपल बॉन्ड क्यू, कुछ भी हो है ना। और क्यू की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे पी से ज्यादा चाहिए, समझे क्या बेटा, सर लड़की यहाँ समझ गए क्या, यस सर। पे क्या है, क्यों क्या है? बेटा कुछ भी हो सकता है ना, पी क्यू तो कोई भी एटम, जैसे पहले केस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, मतलब कोई भी एटम हो, कोई एटम, एक एटम दूसरे एटम से जुड़ा हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो, और वाई जो है मतलब क्यू जो है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव पी से ज्यादा हो जाए, समझी बेटा, लड़की समझी क्या, यस सर। कुछ भी हो सकता है यार, मतलब हेलोजन वेलोजन नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है देखने का। आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता होगा ना +M -M में, रहता है नहीं रहता है, या सर क्लियर रहते हो, यस जैसे आपने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइट हैंड साइड में इंक्रीज होती है, डाउन ग्रुप में जाते हैं डिक्रीज होती है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ग्रुप की बात हो रही है राइट हैंड साइड की? तो बेटा ये तो तेरे को पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए फिर, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो जो पता होना चाहिए कि अलोंग दी पीरियड ही होता है, ये तो पीरियोडिक टेबल याद करना पड़ेगा इतना तो तेरे को, जी। ओके सर, ओके सर। वही तरीका है, और तो कोई तरीका नहीं है इस चीज को आइडेंटिफाई करने का। सर पीरियोडिक टेबल में जैसे ब्लॉक वाइज याद कर सकते हैं, जैसे ब्लॉक हाँ वाइज में ब्लॉक वाइज कैसे कर सकते हैं, इंक्रीज हो ठीक रहा है, है। हाँ कर सकते हैं बेटा। मैं सोचा अपने यहाँ का क्लियर है क्या सबको, बताओ, अरे बताओ, ये दोनों क्लियर है, देख लेंगे, यस सर। यस चलो। सर।
सर ठीक एक है। बार -m वाला एक बार बता दे। -m वाला देख बेटा, बेंजीन से कोई भी एटम कनेक्टेड हो p, उससे डबल बॉन्ड से q हो या ट्रिपल बॉन्ड से q हो, q की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी p से ज्यादा चाहिए, समझे? यस सर। बस, क्या नहीं समझ में आया? देखो मैं अपने एग्जांपल्स फिर से दे देता हूं। देखो यदि आप देखोगे, पहला एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है डबल बॉन्ड से, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो ये मेरा -m ग्रुप हो गया। यहाँ देखो कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। यहाँ कार्बन से नाइट्रोजन कनेक्टेड है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो देखो मेरा ये पूरा केस तो फॉलो हो रहा है ना, जो मैंने कंडीशन दी है। यस सर। यस सर। ठीक है, ये एज सच कोई कंसेप्ट नहीं है, मैंने खुद से बना लिया ऐसे ही सोच के, ठीक है, पर हमारा काम इससे सारा हो जाएगा आपका। आपको हमेशा +m और -m पहचान लोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए सब? लिख लिया सबने? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। यस सर डन। हाँ चलो आगे बढ़ रहे हैं अपन, सबको ये आ गया समझ? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब नेक्स्ट इफेक्ट, जिसको बोलते हैं अपन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यार इसको अपन बिल्कुल नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे, ठीक है। नीट में इसमें कई बार सवाल आ चुका है और आ भी सकता है। तो ये 3 जगह ऑब्जर्व होता है। तो पहली जगह होती है एल्कीन, सब लोग ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये इफेक्ट कहाँ पे ऑब्जर्व होता है? एल्कीन में। एल्कीन में भी कहाँ पे कैसे देखेंगे ध्यान से, कि कहीं पे भी यदि डबल बॉन्ड हो, ठीक है, कहीं पे भी ये डबल बॉन्ड हो और उससे एडजेसेंट कार्बन, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज चाहिए मुझे। क्या चाहिए मुझे? यदि ये कार्बन का क्या है, एडजेसेंट कार्बन चाहिए मुझे, एडजेसेंट कार्बन, उसका हाइब्रिडाइजेशन मुझे चाहिए sp3, ठीक है, और उस पर मुझे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। यदि ऐसा है तब हो पाएगा, यानी कोई अल्फा एच भी बोल देता है, ठीक है, तो तब हो पाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन में। देखो डबल बॉन्ड है, कुछ भी जुड़ा हो, देखो sp3 होने का मतलब क्या है, वो 4 तरफ से कनेक्टेड रहेगा। sp3 मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन है ये। तो ये कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, ये कार्बन मुझे sp3 चाहिए और इस पर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन चाहिए। ज्यादा हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कैसे, ध्यान से देखना। हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे होगा कि ये सिग्मा बॉन्ड इधर जाएगा बेटा और ये पाई बॉन्ड आगे जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा, देखो सब लोग, और ये हाइड्रोजन ना हवा में रह गया ऐसे प्लस के तौर पे, ठीक है। तो इसको ना, इसको कई नाम दिए जाते हैं, इसको बोला जाता है सिग्मा पाई रेजोनेंस। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोल सकते हैं। देखो सिग्मा ने पाई के साथ रेजोनेंस किया, और इसका एक नाम और होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। मेरी बात समझ रहे हो क्या सब लोग? ठीक है। तो ये कब होगा? जब डबल बॉन्ड, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई मुझसे पूछे, या थोड़ा आसान रखते हैं पहले, कोई पूछे कि क्या इस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या, कोई पूछे इस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या, नो सर। तो देखो No, C डबल sir. बॉन्ड C है, अगला कार्बन sp3 है, लेकिन उस पर कोई हाइड्रोजन अवेलेबल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं नहीं। एक्चुअली, सो नो हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि यार ये कंपाउंड है एक ऐसा, ठीक है, क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है? तो देखो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है सबको, ये वाला कार्बन दिख रहा है, sp3 दिख रहा है, कार्बन कितने हाइड्रोजन इस कार्बन पे, कोई बताएगा मुझे? तो कितने हाइड्रोजन इस कार्बन पे जिसको मैं गोला कर रहा हूं ऐसे? अरे बताओ कितने? 2 है ना भाई। अरे देखो कार्बन 2 जगह से बॉन्ड बना रहा है, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो 2 दिख रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन है ना, तो इसके अंदर हाइपर Yes, कॉन्जुगेशन sir. होगा। और अल्फा एच कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 2 अल्फा एच हो जाएंगे। समझ रहे हैं? और सर नीचे नहीं है हाइड्रोजन, नीचे जॉइंट नहीं है हाइड्रोजन। बेटा नीचे वाले को कैसे देखेंगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पर जाना है लड़की,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पे, समझी? यस सर। जैसे और करते हैं, रुको अभी और करते हैं, अभी धीरे धीरे आपको डाउट क्लियर करता है। जैसे कोई मुझसे पूछे कि यार क्या इस कंपाउंड के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, तो हम चेक करते हैं। तो हमने कहा देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी दिख रहा है मुझे। अब मुझे देखो कौन कौन से sp3 कार्बन दिख रहे हैं सिंगल बॉन्डेड। देखो sp3 कौन कौन से दिख रहे हैं, मैं ब्लू तो है मेरे पास, मैं ग्रीन मार्क करता हूं। देखो एक तो sp3 कार्बन ये दिख रहा है पड़ोसी, एक पड़ोसी कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, और एक पड़ोसी ये दिख रहा है। तीन तीन पड़ोसी कार्बन दिख रहे हैं सबको। यस सर। यस सर। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3। तो कितने अल्फा एच इस मॉलिक्यूल के अंदर बताओ, 3 2 5 2 7। 7। समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है क्या? ठीक है। तो एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन कब होगा, जब सी डबल बॉन्ड सी से अगला कार्बन sp3 होगा, उस पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होगा, तब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। कुछ इस तरीके से जैसे मैंने बताया है। आपके नीट के पेपर में आ सकता है अल्फा एच को काउंट करना कि कितने अल्फा एच है या नहीं है। ठीक है, अभी आप ये लिखो, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप अल्फा एच फटाफट काउंट करके देख लेना। ठीक है, एक बार आप ये लिख लो। सर अगर sp3 कार्बन होगा उसी पे तो अल्फा हाँ जी बेटा, अल्फा sp3 हाइड्रोजन मतलब काउंट करेंगे सिंगल ना। बॉन्डेड। हाँ, सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे ही जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा एच बोलेंगे। यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अपन अल्फा एच नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, ओके सर। और आप एक नोट और डाल लीजिए, बाद में तो पढ़ेंगे। तो देखो नोट पे डाल सकते हो, मोर दी अल्फा एच, मोर अल्फा एच, मोर विल बी स्टेबिलिटी। तो जितना अल्फा एच रहेंगे उतना एल्कीन वो स्टेबल भी रहेगा। तो जब मैं आगे एल्कीन पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा भी। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन को यूज किया जाता है। तो जितने ज्यादा अल्फा एच होता है उतना ज्यादा एल्कीन स्टेबल भी होता है। सर इसमें मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन और मिनिमम 1 हाइड्रोजन ही हो सकते हैं ना, क्योंकि नहीं बेटा, 7 नहीं दो बताए देख कार्बन। मैंने तेरे को, वो तो पड़ोसी पे नहीं डिपेंड सर, करेंगे। एक एसपी अच्छा एक हाँ, एक एसपी कार्बन पर, यस, एक कार्बन पर आइदर इट इज 1 और 3। सही बात है। सर एक बार ये वाला बताना, Done, इस पे 3 हाइड्रोजन कैसा है? बेटा इस पे ये देखिए, कार्बन जो है इसने एक बॉन्ड बना रखा है, तो बाकी 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के ही होंगे ना, दिखाते नहीं है ऐसे स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोजन। ओके सर। 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, उस हिसाब से देखना पड़ेगा सर। यस सर। लिखा सब में इतना, क्वेश्चन दे दूं हाइपर कंजुगेशन का कुछ, बताइए फटाक यस से। सर। ठीक है, तो मुझे आप सब अल्फा एच काउंट करके बता दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं जितने क्वेश्चंस लिख रहा हूँ फटाफट। ठीक है, चलिए इन सब में मुझे अल्फा एच काउंट करके बताइए फटाफट सब लोग। आप लिखते रहिए आंसर्स, चाहे तो आप चैट में लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी बस 1 या 2 मिनट के बाद ये सारे डिस्कस करूंगा आपसे, सब करके देख लीजिए।
डन सर। हम्म। चलिए देखें, तो देखो मैं पहले डबल बॉन्ड को मार्क कर रहा हूं, अब उसके पड़ोसी मार्क कर रहा हूं। तो एक पड़ोसी, इसका ये भी पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है। तो यहाँ पे 2 अल्फा एच है, यहाँ पे 1 अल्फा एच है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है। तो पहले वाले का आंसर 6 आ रहा है। क्लियर है क्या? बताइए, पहले में किसी Yes, कोई sir. डाउट? पहले में No, 6 sir. अल्फा इस एच आ वाली रहा है। बॉन्ड में 3 अल्फा नहीं आएंगे जिसमें कौन से 1 वाले है। में बेटा? इसमें बीच वाले में। यस सर। कैसे आएंगे बेटा? कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 3 और बना देगी, तो 6 बॉन्ड नहीं हो जाएंगे कार्बन के? कार्बन को देख बेटा, कार्बन को देख, कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? सही बात है। यस सर। सिर्फ तो इनके जैसे नीचे वालों में। नीचे वाले में कौन से बेटा? 3 ही पड़ोसी कार्बन है, मैंने मार्क करे है, और तो कोई पड़ोसी है ही नहीं ना, एडजेसेंट है ही नहीं कोई। सर ये 3 कैसे आया? बेटा एक बात बताइए, कार्बन है कोई, ऐसे बॉन्ड बना रखा है इसने, तो इसकी वैलेंसी कैसे कंप्लीट करेगी लड़की? सही है, हाइड्रोजन Yes, से। सही बात है। और तो सर- वही, हाँ। और सर जो आपने फर्स्ट वाला लिखा है? फर्स्ट वाला कौन सा लिखा है? ये। यस सर। तो बेटा ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इस पर हाइड्रोजन कितना रहेगा? एक ही तो रह पाएगा। सही है। यस सर। आगे क्या बेटा? सर इसमें 3 नहीं समझ अल्फा में आया? अरे 3 लड़की अल्फा कार्बन क्यों देखो आ गए? देखो देखो तो देखो देखो, एक सेकंड देखो आप। आपके बहुत कम बेसिक क्लियर हो रखे हैं, ये आपको सबको ध्यान देना पड़ेगा। अब बताओ, देखो अभी दिखा? यदि Yes, किसकी sir, बात अब करें दिखा। बताओ? हाँ, तो ये दिखना चाहिए पहले। अब तुम इस कार्बन की बात कर रहे हो, सोचो इस पर एक ही तो हाइड्रोजन होगा यार, इस पर 2 Yes, हाइड्रोजन sir. होंगे यार, इस पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन होंगे। अब बताओ, कोई डाउट है किसी को? सही है। No, sir. अब नीट ऐसा बना के नहीं पूछेगा जैसे मैंने बना के पूछा है, वो तो ऐसा ही आएगा जैसा क्वेश्चन आएगा, है ना? ठीक है, तो सर चलो। हम सर, अलग यहाँ से पर हम बना ऊपर के वाले देख कार्बन सकते क्यों हैं। बनाना बेटा? देख वैसे ही सकते दिख जाएगा, बहुत कॉमन सेंस है। कार्बन के बॉन्ड गिन ले, 4 में से माइनस कर दे उतने हाइड्रोजन है। से देख, ये और ये डबल बॉन्ड है, तो तेरे एडजेसेंट कार्बन कौन कौन से है? एक तो तेरा ये एडजेसेंट कार्बन है, एक ये एडजेसेंट कार्बन है। इसने 2 बॉन्ड बना रखे, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे। इसने 2 बॉन्ड बना रखे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, तो कितने अल्फा एच हो गए? 4। Yes, sir. सिंपल तो है। किसी कोई दिक्कत? सेकंड नहीं, क्वेश्चन सर। में कोई दिक्कत किसी को? सर ऊपर वाले कार्बन इसमें भी सर 4 अल्फा एच है ना? हाँ 4 अल्फा एच। बेटा ऊपर वाला पड़ोसी ही नहीं है नहीं। लड़की, पड़ोसी कार्बन पे जाना है। एडजेसेंट का मतलब समझते हो? जस्ट नेक्स्ट कार्बन। जो ऊपर वाला कार्बन है वो एडजेसेंट कार्बन नहीं है। सही बात है। और पूछिए, आप खुल के डाउट पूछ लो अपने, ये चीज आनी चाहिए आपको, ठीक है? क्योंकि आपने 12th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, उसमें आपने अब पढ़ोगे आप एल्कीन वेल्कीन, तो आपने पढ़ाई है, उसमें तो ये यूज होता है बहुत ज्यादा। ये क्लियर है सबको? सेकंड वाला क्लियर है? देखो 4। यस सर। अब देखो थर्ड वाला मैं कर रहा हूँ, ध्यान से जो भी डाउट आप पूछते जाओ, कोई बात नहीं है। आपके बेसिक्स पहले ठीक होंगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो डबल बॉन्ड दिख रहा है सबको? ये तो एडजेसेंट कार्बन कौन कौन से है? तो एक तो ये बीच वाला 4 एडजेसेंट आएगा है, इसका भी। तो ये है। सर 4 अल्फा एच है इसमें भी। इसका भी 4 सही अल्फा बात एच है, है। एकदम सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है। थर्ड में किसी को डाउट हो पूछो, तो सबको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक भी चीज है। यहाँ पे देखो ये और ये एडजेसेंट है, तो अब डबल बॉन्ड एडजेसेंट कौन सा है? तो ये एडजेसेंट है और एक ये Yes, sir. एडजेसेंट है। इस पे तो 3 5 है, अल्फा इस पे एच। 2 है, 5 5 और अल्फा इस एच। पे 5 अल्फा एच। सही बात है। और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन मेरा, कि इसमें देखो ये डबल बॉन्ड है यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो 6 ऊपर वाले अल्फा का एच। एडिशन को चाहिए सर इसमें बिल्कुल 6 6। अल्फा एच होंगे। सही बात है, 6 सही अल्फा बात एच। है, एकदम सही है। अभी पूरी क्लास में किसी को डाउट अल्फा एच निकालने नो में? सर। ये क्वेश्चन आपके नीट में भी आ सकता है डायरेक्टली। और याद Okay, रखना, sir. जितने ज्यादा अल्फा एच रहेंगे उतना ज्यादा स्टेबल Stability. एल्कीन रहेगा। तो आपके नीट में क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल? आंसर उसका यहीं से ही आ रहा होगा, सीधा सीधा, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर सबको?
तो सर जो हाइपर आपने ये कॉन्जुगेशन, 5 Yes, sir. क्वेश्चंस दिए हैं, क्या बोल रहे हो बेटा? सर ये जो आपने सर जो 4 आपने ये वाला 5 बताया है, क्वेश्चन दिए हैं, एक एक इसमें करके बताओ, फर्स्ट एक और एक फिफ्थ करके। सबसे, हाँ, सर जो आपने ये 5 क्वेश्चंस दिए इसमें फर्स्ट और फिफ्थ जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, मान सकते हैं, ठीक है। हाँ क्योंकि जी, इन सब में सबसे ज्यादा कार्बन रल्फ एच है, मान हाइड्रोजन सकते हैं, इन्हीं के साथ है। एग्जैक्टली कर सकते हैं, ठीक है। अब सर इन दोनों में आपने कैसे निकालेंगे वो बाद में बताऊंगा। हाँ आगे बोलो लड़की, बताओ। सर ये जो आपने 4 वाला दिया है, आपने सेकंड में लगाया ना अल्फा एच, तो ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट नहीं होगा, फर्स्ट ये में वाला, कार्बन जुड़ा है। यस ये सर वाला यही। बेटा, ये पड़ोसी कैसे बता, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन कितना है बेटा, बता। ये तो पड़ोसी का भी नेक्स्ट पड़ोसी है, ये थोड़े ना पड़ोसी है। अच्छा ओके। सही बात है। और किसी कोई डाउट? क्लियर सबको एकदम? ठीक है, ये आना Yes, चाहिए sir. आपको, इसके बिना कुछ भी नहीं है मानो। अच्छा, अब मैंने आपको एल्कीन में सिखा दिया, ठीक है, एल्कीन में मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन सिखा रहा हूं कार्बोकैटायन में। कार्बोकैटायन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। कैसे होता है वो बता रहा हूँ, कार्बोकैटायन अभी पढ़ाऊंगा ही वैसे, ठीक है। तो देखो, जैसे वहां पढ़ा था एज इट इज है कि कार्बोकैटायन हो, कार्बन प्लस हो, और उससे नेक्स्ट कार्बन अगेन मेरा sp3 हो, तो सेम कंडीशन है यहाँ पे, एडजेसेंट कार्बन sp3 और एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। समझ गए सब लोग? ये तो सबको अब ऐसे ही समझ में आ जाएगा, सही बात है, सेम ही तो चीज हुई। Yes, sir. और ऐसा ही होता है फ्री रेडिकल, अभी फ्री रेडिकल पढ़ा दूंगा कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो सब भी सिखाना है मुझे। तो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बन पर सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसमें भी सेम कंडीशन है कि उससे अगला कार्बन sp3 हो, ठीक है, मतलब एडजेसेंट कार्बन sp3 और एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें किसी कोई दिक्कत है बताओ, ये दोनों सेम है ना? सर हम्म, मुझे एक चीज पूछनी है सर, हाँ जी फ्री बताओ बेटा। रेडिकल का मतलब ये होता है कि एटम उससे अटैच है वो लोन पेयर से है? नहीं बेटा, लोन पेयर नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। अभी फ्री रेडिकल का मतलब मैं सिखा दूंगा, इसी लेक्चर में सिखा दूंगा, है ना। अभी बस हाइपर कंजुगेशन सीख लो, फ्री रेडिकल एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे बनता है, इसका क्या मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन का, वो मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर, चलेगा, Yes, है sir. ना। एक बारी बस ये Yes, समझ लो, इनमें भी अल्फा एच काउंट करना सीख लो एक बार बस, ठीक है। yes sir. इतना लिखा सबने? Yes, 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 sir. 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 चलो फिर से अल्फा एच काउंट करके बताओ फटाफट, ठीक है। अब की बार मैं प्लस और फ्री रेडिकल के दूंगा क्वेश्चन। सर एक बार पहले वाली स्लाइड दिखाना। यस ओके सर। बेटा, ठीक है। क्लास ना सब टाइम से ज्वाइन करा करो, कोशिश करा करो कि आप ऑन टाइम आ जाओ सब लोग, है ना, क्योंकि मेरे पास टाइम कम पड़ जाता है ना एंड में, इसलिए। एडजेसेंट कार्बन पर जाना है बेटा, बहुत आसान है। कहाँ जाना है आपको? एडजेसेंट कार्बन पर जाना है, तो कुछ नहीं करना है। चार सवाल है, चारों सवाल आपको फटाफट, दो फ्री रेडिकल के दिए, दो कार्बोकैटायन के दिए, फटाफट आप सब लोग करके बताएंगे, ठीक है। 1 या 1.5 मिनट के बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा। Done, sir. जस्ट 1 मिनट रुकेंगे बेटा, जब तो सबका हो जाएगा मैं डिस्कस करता हूँ।
डन, चेक करते हैं। चलो देखिए, सबसे पहले आपको प्लस यहाँ पे दिख रहा है, तो एडिशन कार्बन कौन सा हो गया? एक तो ये हो गया और एक तो ये हो गया। इस पे कितने हैं बताओ? 2 इस पे हैं, 2 इस पे हैं, तो आंसर पहले का कितना आ जाएगा? 4 4 अल्फा परफेक्ट, एच। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि देखो यहाँ पे हमको प्लस दिख रहा है, तो एडिशन कार्बन ये है और ये है। इस पर दिख रहा है मुझे 1, इस पे भी दिख रहा है मुझे 1, तो आंसर मेरा आ रहा है 2। 2 अल्फा एच। फिर देखो अब की बार मेरा फ्री रेडिकल है यहाँ पे, तो मेरा जो एडिशन कार्बन है वो या तो ये है या तो ये है। अब की बार भी इस पे 1 दिख रहा है, इस पे 1 दिख रहा है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? ठीक बात है। अब की बार इस पे देखिए, ये मेरा फ्री रेडिकल वाला है ये कार्बन, तो इसके पड़ोसी ढूंढ लेते हैं। इसका पड़ोसी है ये, इसका पड़ोसी है ये, इसका पड़ोसी है ये, 3 पड़ोसी। तो 3 यहाँ पे बेटा, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 7। कोई दिक्कत है किसी को अब इन तीनों चीजों में तो बताइए मुझे। ठीक है एकदम। तो अब मैंने आपको 3 इफेक्ट पढ़ा दिए हैं। इंडक्टिव अच्छे से समझाया मैंने, मीजोमेरिक मैंने समझाया अच्छे से, और हाइपर कंजुगेशन समझाया, है ना। अब हमने समझ तो लिया कि तीनों इफेक्ट हमने अच्छे से पढ़ लिए, सब सेट कर लिया। अब इनका यूज क्या है? सही बात नहीं है कि आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए? स्लाइड दिखाना। हाँ सर प्रीवियस स्लाइड हाँ जी बेटा, एक सेकंड। तो आपके दिमाग में क्या सबको लगना भी चाहिए ना कि ये तीनों पढ़ लिए, तो इनको यूज कहाँ करेंगे, इनका सवाल कैसे आएगा नीट में? सही बात है ना, कि तो हमने पढ़े हैं। अब इनका पढ़ेंगे अपन एप्लीकेशन, ठीक है, आने वाले। हाँ जी बेटा। सर एक बात पूछनी थी, ये जो 4th वाला है यहाँ पे आपने ये जो कार्बन लगाया ना, 3 कार्बन यहाँ पे, हाँ ये तो एक होना चाहिए कैसे मतलब। बेटा? ये अगेन देखिए, कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है लड़की, है देख, ऐसे तो जुड़ा हुआ है, तो इस यस पे सर 3 ऐसा है। तो देख 3 हाइड्रोजन नहीं हाँ होने 3 चाहिए? है, यस सर 3 है, और ये जो 3rd वाला है इसमें भी होना चाहिए फिर तो ऐसा। कहाँ? तो बेटा वो पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी तो ये कार्बन ही पड़ोसी नहीं है मेरा, तो ये कार्बन थोड़े ना पड़ोसी है, ये रेड वाला पड़ोसी है मेरा, तो इस पे तो एक ही है। ओके यस। सही बात नहीं है क्या? फ्री रेडिकल से अगला कार्बन जाना है, वो तो उससे अगला हो गया, तो इस कार्बन की बात कर रही है, जबकि मेरा तो ये कार्बन है। सही बात है, क्लियर है लड़की? अभी कोई डाउट? और आपको जो भी डाउट आ रहा है पूछ लीजिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आनी चाहिए आपको, ये आगे जाके आपको बहुत दिक्कत करेगी, क्योंकि छोटी छोटी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको इनिशियल लेवल से, जितनी भी मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाई है आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत कनेक्टेड है यार। ठीक है, ये नहीं क्लियर होगा तो फिर आगे का कुछ भी क्लियर नहीं होगा, ऐसा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकता हूँ अभी मैं? यस सर। बहुत बढ़िया। Yes, अब हम क्या पढ़ेंगे? देखो, जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना ए और बी के बीच में, उसको ना 2 तरह से ब्रेक किया जा सकता है। एक बोलता है होमोलाइटिक, होमोलाइटिक ब्रेक करना, एक बोलता है हेट्रोलाइटिक ब्रेक करना। अच्छा, सबको इतना तो पता होगा, जब आप सिंगल लाइन खींचते हो इसका मतलब क्या होता है बताओ? तो बताएगा मुझे? अच्छा लाइन, ये सर लाइन है जो, हॉरिजॉन्टल। हाँ मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ऐसी तो है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तभी तो सिंगल बॉन्ड मानते हो कि नहीं मानते हो? यस Yes, ठीक सर। है, yes, तो sir. होमोलाइटिक का मतलब क्या होता है? आप ऐसे तोड़ते हो इस बॉन्ड को कि ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, है ना। होमोलाइटिक का मतलब होता है कि आपने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ा कि ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया। हेट्रोलाइटिक में क्या होता है कि यार ए दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो उस पर माइनस आ जाएगा, और बी का इलेक्ट्रॉन छिन गया तो उस पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हमारा टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो चीज बनती है ना उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट होती है रिएक्टेंट से, खत्म होती है प्रोडक्ट पे, जो बीच में बनता है वो इंटरमीडिएट। तो जब भी कोई मान लो रिएक्टेंट है ए बी, यदि इसको होमोलाइट तरीके से तोड़ेंगे तो ये होएगा। तो जब होमोलाइटिक से तोड़ते हैं ना, तो जो चीज बनती है, जो इंटरमीडिएट बनता है, उसका ही नाम होता है फ्री रेडिकल। बात आ रही सबको समझ में? यस सर।
और जब हेट्रोलाइटिक तरीके से तोड़ते हैं तो जो माइनस वाला है उसको बोलते हैं कार्ब एनायन, कार्बोनायन एंड दिस इज कार्बोकैटायन। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यदि अब हम इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं तो भाई देखो रिएक्शन कैसे चलती है, रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ते हैं और प्रोडक्ट के बनाते हैं। तो रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ेंगे तो दो तरीके से तोड़ सकते हैं। यदि आप होमोलाइटिक फिजन करेंगे तो फ्री रेडिकल बनेगा, हेट्रोलाइटिक करेंगे तो कार्बोकैटायन बनेगा और कार्ब एनायन बनेगा। अब हमें इनके बारे में पढ़ना है कि फ्री रेडिकल की अब देखेंगे ना यार बन रहा है तो स्टेबल कितना है। सही बात नहीं है कि भाई रिएक्टेंट था आपका, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है, और इंटरमीडिएट से क्या बन रहा है भाई, प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा इंटरमीडिएट कितना स्टेबल है, किस किस फैक्टर पे इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे हम, है ना। तो वो सीखेंगे। तो इतना लिखो फटाक से, फिर मैं आ रहा हूँ फ्री रेडिकल पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले। सर हो गया। हो गया, परफेक्ट है। तो चलिए, डन सर। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल देखो। सबसे पहले अब फटाफट चीज देखेंगे यार, है ना। तो देखो फ्री रेडिकल देखो, सबसे पहले आपको पता चल गया ये होमोलाइटिक फिजन से बना है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरी बात ये है क्या चीज, वो चीज ध्यान से देखो। तो एक ऐसा कार्बन है जिस पर एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं सबको पता है? यस सर। 2 आते हैं। तो Yes, इसके sir. पास क्या एक ऐसी ऑर्बिटल है जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। कैसे ऑर्बिटल है, फिल्ड का मतलब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अगेन यदि किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है ना सिंगल, तो सब्सटेंस कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। याद है सबको, है ना, एमओटी में Yes, पढ़ाया sir. होगा आपको। अनपेड इलेक्ट्रॉन का पैरामैग्नेटिक है। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो ध्यान से देखो, मेरी बात सुनना। ये आदमी जो फ्री रेडिकल है वो रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि भाई इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। यदि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए इस ऑर्बिटल में तो ये फिर किसी से रिएक्ट नहीं करेगा ना। भाई देखो रिएक्ट क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास एक ऐसी ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास वैकेंसी है ना इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। Yes, sir. जो इसके आसपास ग्रुप लगे, जो इसके दोनों तरफ ग्रुप लगे, वो ऐसे ग्रुप लगे जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ, बढ़ जाएगी या घट जाएगी? सर कंप्लीट बढ़ जाएगी। मान लो कि आप मान लो, हाँ वही बात हो गई। जैसे मान लो कि आप 2 रोटी खाते हो, अब आपको एक ही रोटी दी हुई है ना, तो आप अनस्टेबल हो। अब कोई आदमी आपको थोड़ा खाना दे दे तो क्या हो जाएगा, आप स्टेबल हो जाओगे। तो हमें क्या देखने पड़ेंगे, ऐसे ग्रुप देखने पड़ेंगे जो इसको इलेक्ट्रॉन दे, है ना। तो कौन से ग्रुप होते हैं, सबसे पहले हम मीजोमेरिक इफेक्ट को देखेंगे सबसे पहले। तो कौन से ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, प्लस एम ग्रुप या माइनस एम ग्रुप? सोचो कौन सा डोनेटिंग होता है इलेक्ट्रॉन, प्लस एम होता है या माइनस एम होता है? सोचिए सब लोग। माइनस एम। प्लस एम, ध्यान से देखो, प्लस एम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो Yes, इलेक्ट्रॉन sir. देगा Yes, वो sir. स्टेबल Yes, sir. रहेगा। तो पहले नंबर पे देखेंगे प्लस एम। तो प्लस एम ग्रुप किसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। दूसरे नंबर पे अभी देखा आपने हाइपर कॉन्जुगेशन, Yes, अभी sir. तो पढ़ाया, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो पहले प्लस एम इसकी स्टेबिलिटी को एनहांस करेगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। तीसरे नंबर पे बोलो आई में कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, प्लस आई या माइनस आई? कौन सा इलेक्ट्रॉन? बेटा माइनस आई तो खींचता है इलेक्ट्रॉन, याद है, प्लस आई। प्लस आई। प्लस आई। समझ रहे हो? तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करेंगे, प्लस एम ग्रुप। Plus जितने M. ज्यादा प्लस एम होंगे वो स्टेबल बनाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई। इसमें किसी को कोई शक है बताओ? नो सर। No, sir. बहुत बढ़िया, इसको फटाक से लिख लो, फिर मैं सवाल कराऊंगा इनके मिला के। जब तीनों को पढ़ा दूंगा ना तो तीनों के सवाल मिला के कराऊंगा, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास भी हो सकती है, लेकिन अभी हम तीनों की चीजें पढ़ लेते हैं। फिर ये भी नीट में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसा आएगा कि कौन कार्बोकैटायन स्टेबल है, आपने देखा भी हो क्या पता, या सबने SN1 रिएक्शन पढ़ी है, अभी टर्म 1 देख आए हो आप? यस सर। SN1 रिएक्शन पढ़ी है। SN1 का इंटरमीडिएट कौन होता है, याद है, कार्बोकैटायन। यस सर। SN1 की जो रेट होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना स्टेबल कार्बोकैटायन बना है। तभी तो 3 डिग्री की हाईएस्ट होती है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसा पढ़ा होगा आपने। वो सब एक्सप्लेन करता जाऊंगा मैं धीरे धीरे अभी, ठीक है। हो सकता है आपको आता, हो वो भी सकता है, बता देना ऐसे में। हाँ, क्योंकि आपने बिना उसके ही सर पढ़ पढ़ा लिया है है। बट इसके बिना पढ़ा है तो थोड़ा। हाँ, इसके बिना पढ़ा है तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि यही तो बेसिक है ना। वो तो अब तुमने याद कर लिया, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और ऐसा नहीं है Yes, कुछ sir. रैंडम आ जाएगा नीट के पेपर में तो कैसे करोगे। तो सब कुछ है, SN1 है, आगे अभी E1 पढ़ोगे, एलिमिनेशन। तो सब कुछ इसी बातों पे डिपेंड करता है ना। मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको, मैं मैक्सिमम बेसिक कवर कर दूंगा आपका, ठीक है। बस आपको थोड़ा एक बार स्पीड, इसका एक एग्जांपल बता दो।
सारे तो एग्जाम्पल प्लस दूंगा एम बेटा, कैसे होगा? एक बार तीनों पढ़ा दूं फिर तीनों के क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे से, ठीक है। नीट का क्वेश्चन एकदम करा दूंगा, तेरा गलती नहीं होगा, ठीक है। अभी पहले एक बार थ्योरी कवर कर लेते हैं, पहले फ्री रेडिकल है, तीनों को खत्म करेंगे फटाक से, फिर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। यस सर। हम बात करते हैं कार्ब एनायन की, फटाफट फटाफट देखो। कार्ब एनायन क्या है? पहली बात तो हेट्रोलाइटिक से बना है, ठीक है। कार्ब एनायन का मतलब क्या है? देखो ऐसा कार्बन है बेटा जिसके पास एक ऑर्बिटल है, नहीं, उस ऑर्बिटल में क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तभी तो माइनस लगा रहे हो। यस सर। इसके अंदर क्या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बात समझ में आ गई। अब यदि मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूं, तो सोचो ये रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लो आप 1 किलो वजन उठा सकते हो, आपके पास 5, आप ऐसे हो आदमी, ठीक है, तो पता नहीं क्या बन गया, चलो जो भी हो। आप मान लो आपके सर के ऊपर मैंने 5 kg वजन रख दिया है, आपकी कैपेसिटी 2 ही kg की है। कितने kg की? आपकी 2 kg की। तो आप स्टेबल हो या अनस्टेबल हो? अभी अनस्टेबल। अनस्टेबल। जैसे पैर फैले हुए हैं आपके, और फैला देते हैं लोग, है ना। तो आप क्या करना चाहते हो? आप यदि आप में से 3 kg हटा दे, यहाँ से कोई वजन हटा दे, तो आप कैसे हो जाओगे फिर? स्टेबल हो जाओगे। तो देखो इसके पास एक्सेस ऑफ चार्ज है, इस वजह से ये रिएक्टिव है। तो इसके चार्ज को कम करा जाए कि नहीं करा जाए? बताओ। यस Yes, सर। कम sir. किया कम जाएगा। कौन करेगा? बताओ। प्लस एम और माइनस एम में से कौन कम माइनस करेगा? एम। माइनस Perfect. एम। माइनस एम। तो माइनस एम क्या करेगा? इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन तो इसमें पढ़ा नहीं, फिर बात करते हैं आई की। कौन सा आई? प्लस आई या माइनस आई? माइनस माइनस आई। आई। तो माइनस देखो आई। माइनस एम और माइनस आई जो ग्रुप्स हैं वो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और प्लस एम और प्लस आई ग्रुप क्या करेंगे? घटाएंगे। सही बात है? घटाएंगे। Yes, यस सर। अच्छा यहीं कहीं पढ़ लेते हैं, इसके बगल में पढ़ लेते हैं कार्बोकैटायन, बढ़िया खत्म हो जाएगा। तो कार्बोकैटायन को समझते, देखो कितना आसान है। यदि आप बेसिक से चलेंगे ना तो आपको कुछ भी टफ लगेगा ही नहीं, ना याद करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले बात हेट्रोलाइटिक, वो तो हम बचपन से पढ़ के आ गए हैं। अब बात करते हैं कार्बोकैटायन क्या चीज है। देखो ऐसा एक कार्बन है जिसके पास एक ऑर्बिटल है, उसके पास इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। सही बात नहीं है? जब आपने ए और बी को बॉन्ड तोड़ा तो आपने क्या बोला? ये ए लेके भाग गया, तो बी के पास तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं ना भाई। तो इसके पास कैसी ऑर्बिटल? बोलो। वेकेंट ऑर्बिटल है। कैसी ऑर्बिटल है? वेकेंट। वेकेंट। बात तक नहीं मानते भाई। कार्बोकैटायन तो यही तो है कि आप प्लस लगा रहे हो, इसका मतलब उस ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसकी स्टेबिलिटी, अगेन ये ऐसा आदमी जो इलेक्ट्रॉन का भूखा है। प्लस एम। एग्जैक्टली। तो कौन और इफेक्ट प्लस आई। प्लस एम। प्लस एम। प्लस आई और प्लस हाइपर आई। कॉन्जुगेशन। हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो आपको तीनों याद भी हो गए ना, अभी अभी के भी याद हो गए तीनों। यस एकदम सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सर लिख लो। हाँ ये जो फ्री रेडिकल था उसमें आपका प्लस एम था, प्लस आई था, और इसमें माइनस एम है कार्बो एनायन में। हाँ मतलब माइनस एम माइनस आई इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, और हाँ फ्री रेडिकल में प्लस एम बढ़ा रहा था। हाँ। तो तुझे ऐसे याद रखना लड़की, देख कि फ्री रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन का भूखा, सही है। तो भूखे आदमी यस को सर। इलेक्ट्रॉन देने हैं। यस कार्ब एनायन जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन छीनने हैं। कार्बोकैटायन भूखा तो इलेक्ट्रॉन देने हैं। रट्टा नहीं मारना, इसका समझना है। मेरी बात समझ रहे हो? यस। रट्टा मारोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सवाल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस क्या है? सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट को, सबसे पहली प्रायोरिटी पर रहता है। दूसरी प्रायोरिटी पर कौन रहता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तीसरी प्रायोरिटी पर कौन रहता है? इंडक्टिव। देखो मैंने लिखा भी ऐसा ही है ना, समझ रहे हो आप? तो Yes, सबसे sir. सबसे जब सवाल आएगा तो सबसे पहले, अभी मैं बताता हूँ क्या करेंगे, एक बार आप लिख लो, ये लिखो, फिर सवाल स्टार्ट करते हैं मिक्स करके। अभी है टाइम हमारे पास थोड़ा। डन सर। डन Perfect. सर। चलो अब सब लोग ना सुनेंगे मुझे, थोड़ी देर लिखेंगे नहीं। जैसे मान लो मुझे ना ये सवाल आया एग्जाम में, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। एक ये गिवन है, ऐसा गिवन है, ऐसे आपके नीट में भी आएगा। एक ये गिवन है, तो आपको ये गिवन है। एक मैं करूंगा सवाल, एक आप करेंगे, ठीक है। ये 3 कार्बोकैटायन गिवन है आपको। आपसे नीट ये पूछेगा, इसका नाम जैसे ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका सी दे दिया, इनके स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने को हमारे एग्जाम में आएगा। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, तो आप कैसे सोचेंगे? देखो मैंने आपको बोला कार्बोकैटायन है, तो सब लोग बोल बताओ इसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? बोलिए। प्लस एम। प्लस प्लस एम। एम। प्लस एम हाइपर प्लस आई। हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन और प्लस आई। प्लस आई। सही बात है। अच्छा अब देखो हम देखेंगे, एम देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा? रेजोनेंस।
मीजोमेरिक इफेक्ट मतलब रेजोनेंस। तो क्या sir. इन तीनों में से किसी में रेजोनेंस हो सकता है? सोचिए, Sir, रेजोनेंस first. एक वर्ड बताया था, रेजोनेंस के लिए मैंने बताया था क्या होना चाहिए, बोलो कोई। सर फर्स्ट वाले में हो जाएगा। हाँ, रेजोनेंस मतलब क्या चाहिए, कॉन्जुगेशन। Conjugation. कॉन्जुगेशन दिख रहा है सबको पहले में, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. सबसे ज्यादा हीरो कौन है? ए। A. भाई ए में तो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, बी सी में नहीं हो रहा, तो ए जीत गया बी और सी से। सही है, Yes sir. क्लियर इतना? अब बात करते हैं बी और सी की। अब बी और सी में रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है, तो रेजोनेंस के बाद क्या देखना पड़ेगा हमें? हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। बेटा देखो यहाँ प्लस है, तो ये पड़ोसी कार्बन है, ये पड़ोसी कार्बन है, कितने अल्फा एच है इसके अंदर? 4. 4। इसके अंदर कितने अल्फा एच है, बोलो 3. कितने हैं? 3। 3 alpha H. सही Yes, है, sir. तो ए के बाद कौन अच्छा रहेगा? बी। और B. सबसे B. घटिया कौन रहेगा? सी। C। C. 4 नंबर है इस चीज के नीट में। कितने नंबर है इसके? 4 4। number. 4. चलो सेकंड क्वेश्चन करके बताओ। पहला छाप लो, सेकंड में लिख रहा हूं, ये आपको करना है, ठीक है? Yes sir. आराम से सोच के करेंगे, किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी नहीं है मुझे, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन इंस्पायर्ड बाय फर्स्ट क्वेश्चन, एज इट इज दे रहा हूं। सबको अपनी नोटबुक में लिख के करना है ये। अब देखो नीट 4 दे देगा आपको, 5 दे देगा, ज्यादा कुछ होगा नहीं, दिमाग उतना ही लगाना है जितना आपको बता, मतलब जैसा मैंने सिखाया। तो ए के बाद बी सी डी, सब लोग आंसर लिख दो अपने कॉपी में, लिखने की जरूरत नहीं है चैट वैट में, बस अपनी नोटबुक में कर लो। मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैच करना बस। ऐसा सवाल आएगा नीट में, तो वो कार्बोकैटायन का भी आ सकता है, वो कार्ब एनायन का भी आ सकता है, वो फ्री रेडिकल का भी आ सकता है। और आप ये सीख जाओगे ना तो SN1 रिएक्शन भी सीख जाओगे, क्योंकि SN1 रिएक्शन में भी तो मान लो आपने ऐसे सवाल करे, एक बार बताओ हाँ या ना, कि इनमें से SN1 की रेट किसमें ज्यादा होगी, तो यही आंसर होता। SN1 की रेट की बात करें तो A की सबसे ज्यादा होती, फिर B की और C की। फिर B की, ऐसे उसके क्वेश्चन बाद करे C। होंगे ना आपने? Yes sir. चलो सबका हो गया तो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या कहीं पे रेजोनेंस दिख रहा है? आंख यस बंद सर करके। फर्स्ट हाँ, वाले में। First. अभी मैं First में. बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़े टफ आएंगे नीट में, अभी मैं धीरे धीरे टफ करूंगा। अब हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसमें मुझे अल्फा दिख रहे हैं 2, 2. नेक्स्ट वाले इसमें में मुझे 3. अल्फा दिख रहा सर है नेक्स्ट वाले में 3। 3। और D में 4. 3. लास्ट वाले में इसमें 4। 4. तो ए के बाद फिर कौन D जीतेगा? आएगा। डी। D. डी के बाद कौन D. जीतेगा? फिर सी। B। सबसे C घटिया के होगा बाद बी। B. कोई दिक्कत किसी को? No No sir. sir. नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक मिनट प्लीज, हाँ जी प्रीवियस बेटा, वाली स्लाइड देखो। यदि डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। सर ये जो हाँ। फर्स्ट वाला आपने लिखा है, ए की स्टेबिलिटी ज्यादा है इसमें? हाँ जी बेटा, क्योंकि ए में रेजोनेंस हो रहा है, तो ए तो सबसे ज्यादा हीरो है, बाकी लोगों में तो हो ही नहीं नहीं सर, रेजोनेंस। फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में भी एक ही ज्यादा है बेटा, रेजोनेंस हो रहा है। सर इसमें कितने HC हैं? ए में यस सर। जरूरत ही नहीं ना चेक करने की, वो जीत गया ऑलरेडी रेजोनेंस से। भाई अच्छा देखो सर, ए डबल में बोल रहे रेजोनेंस हो रहा है, बी और सी में नहीं हो रहा, तो बी और सी में डिसीजन लेना है ना मुझे। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करेंगे सब। फ्री रेडिकल का क्वेश्चन आएगा इस बारी। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। सोचिए, आराम से सोच के करना है। अच्छा, रेजोनेंस में भी देखना है किसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, किसमें कम। ठीक Yes है, sir. जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल। आई थिंक ए वाले में ज्यादा हो रहा है अकॉर्डिंग टू बी। सही बात है। तो देखें यार, देख ही लेते हैं फटाफट। देखो यदि देखो ये बात समझ में आ गई, ए और बी में ज्यादा रेजोनेंस है। Yes sir. सही बात है। सॉरी, Yes. ए और बी में रेजोनेंस है, सी और डी में नहीं है। सॉरी नहीं है, है ना। A में ज्यादा B में कम। अब देखो ए और बी में यदि देखोगे कॉन्जुगेशन की लेंथ, तो इतनी कॉन्जुगेशन हो रहा है,
ऐसा कॉन्जुगेशन है, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, इतना लंबा कॉन्जुगेशन है, इसमें तो छोटा ही कॉन्जुगेशन है, तो इसको बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं अपन इसको? लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन। तो इस वजह से ए जीत जाएगा किससे? बी से। अब सी और डी में बताओ, इसमें 4 अल्फा एच दिख रहे हैं मुझे, सर डी वाला Yes, आएगा sir. इसका। 7 दिख रहे आएगा। हैं एग्जैक्टली, तो डी आएगा, फिर कौन आएगा? फिर C आएगा। सी। परफेक्ट है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। यही लिख देता हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ना। ये आपके 12th में यूज। सर एक बार क्या? डी वाला बता दो कैसे 7 अल्फा एच है। बेटा देख, ये सीखना पड़ेगा, ये फ्री रेडिकल है यहाँ पे लड़की, ठीक है। अब तू देख कौन कौन से पड़ोसी है, एक ये पड़ोसी है, एक ये पड़ोसी है, एक ये पड़ोसी। इस पे 3 दिख रहा है, इस पे 2 दिख रहा है, इस पे 2 दिख रहा है। सही है लड़की? ओके सर, थैंक यू। तो देखिए अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपके 12th में भी यूज आया होगा, हो सकता है आपने इग्नोर कर दिया हो या सीधा रट्टा मार लिया हो इस चीज का। ये इन तीनों में बताओ, ए बी सी नाम दे देते, चलो प्लस लगाया सब पे, बताइए। सर सी बी फिर ए। सी सबसे अच्छा है। सर ए बी उसके बाद C। देखो यदि आप ए को देखोगे तो कितने अल्फा एच दिख रहे हैं? 9 अल्फा एच दिख रहे हैं। यस सर। इसमें कितने दिख रहे हैं? 6 अल्फा एच दिख रहे हैं। इसमें कितने दिख रहे हैं? 3। क्या ये सबको दिख रहे हैं? ए बी सी। सही है, तो सबसे अच्छा ए, फिर बी और फिर सी। याद है, इसी को बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है। सही बात है। तो 3 डिग्री का कार्बोकैटायन 2 डिग्री से स्टेबल होता है, 2 डिग्री का 1 डिग्री से। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. यही SN1 में सर पढ़ा एक बार आपने। इसमें 9 अल्फा कार्बन कैसे हैं? एक बार बेटा बता दो। देख, ये प्लस है, ये प्लस है ना, तो इससे अगले कार्बन पे जा, ये कार्बन अगला हुआ, ये कार्बन अगला हुआ, ये कार्बन अगला हुआ, तीनों पे 3-3 सब पे हाइड्रोजन है। 3-3 है, ठीक है। इस पे देख ये 6 ही आएंगे, इस पे देख तो तेरे 3 ही आएंगे। समझे कि नहीं समझे? Yes, सर sir. ठीक है, तो इतना रखेंगे आज, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है। Okay, sir. हाइपर कंजुगेशन एक बार और बता। हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा 3 जगह चेक करना है, डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पर चेक करना है, हाइड्रोजन चेक करने बेटा, ठीक है, प्लस कार्बन से अगले कार्बन पे चेक करने हैं, और फ्री रेडिकल से अगले कार्बन पे चेक करने हैं, बस इतना चेक करना है। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद जो मैं अगली क्लास होगी ना मेरी, उसमें मैं आपको बेसिकली इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा थोड़ी, और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर एसिड एंड बेस।